नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु निवेश। तो प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु क्या कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है ये आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर ले। संसार डीसीए यानी संसार डेली करंट अफेयर्स, जिसमें आपको हिंदी में करंट अफेयर्स मिलते हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो अभी लॉकडाउन के चलते आपको मिल रहे हैं 499 रुपए का। ठीक है, वैसे तो ये 600 रुपए का है, लेकिन हमने संसार लोचन में ये डिसाइड किया कि अभी लॉकडाउन के चलते आपको ये 499 रुपए का हम देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके संसार डीसीए खरीदिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, और एक और बात, अभी हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जो है संसार मेंस मंथन, जहां पे आपको मेंस के लिए प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आपको हमें उत्तर भेजना है और जिसका एनालिसिस हम करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कहाँ गलती की है और कैसे आप सुधार कर सकते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो के बारे में। तो अभी हाल ही में सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन जो है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, इसने आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए भारत में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बनाई है। तो ये अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट ने इसने बताया है कि ये भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए कुछ 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वैसे तो इस एनजीओ को, ये जो गैर सरकारी संगठन है, इसको पर्यावरण परियोजनाओं के लिए कुछ 500 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश करने की रजामंदी है। इसमें से ये कुछ 100 मिलियन डॉलर ये लगाएगा भारत में, और जो बाकी धनराशि है ये दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में लगाएगा। ठीक है, ये जो गैर लाभकारी संगठन है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। ठीक है, अब ये जो भारत में 70 से 100 मिलियन यूएस डॉलर ये लगाने वाला है, इसकी घोषणा की गई थी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो 28 जुलाई को मनाया जाता है उस दिन। तो इसके बारे में बताया गया। अब ये अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट ये भारत और अन्य कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए। तो अभी वर्तमान में ये भारत में प्रोजेक्ट अविरल पर काम कर रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट अविरल है, इसका उद्देश्य गंगा नदी में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना है। ठीक है, तो उसके साथ ही काम कर रहा है। उसके बाद ये विश्व पे भी काम कर, मतलब जो यूएन हैबिटेट वेस्ट वाइज सिटीज हैं उस पे भी काम कर रहा है। इसमें ये इसकी सहायता से जो यूएन हैबिटेट वेस्ट वाइज सिटीज है, इसकी सहायता से ये अपशिष्ट प्रवाह का पता लगाने पे काम कर रहा है और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित से जो संभावित प्लास्टिक रिसाव है उसके बारे में भी पता लगाने पे काम कर रहा है। और इसका लक्ष्य है 2022 तक विश्व के 20 शहरों में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन को स्थापित करना। तो 2022 तक ये विश्व के 20 शहरों में जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको स्थापित करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद ये भारत और वियतनाम के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। भारत में पुडुचेरी और वियतनाम में टैन एन, इनके साथ मिलकर इसने शुरू किया है जीरो प्लास्टिक वेस्ट सिटीज इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य है नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना और आवश्यक सहायता प्रदान करके प्लास्टिक की समस्या का निपटान करना। तो ये इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। तो ऐसे ये जो अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट है ये भारत और अन्य कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो प्लास्टिक कचरा है उसका वैश्विक रूप में और भारत में क्या परिदृश्य है। तो अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वर्ष 1950 से अब तक वैश्विक स्तर पर तकरीबन 8.3 बिलियन टन
प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है और इसका लगभग 60% हिस्सा लैंडफिल या प्राकृतिक वातावरण में ही निस्तारित हो गया है। अब ये जो प्लास्टिक अपशिष्ट होता है, ठीक है, उसमें से जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि सिर्फ 9% ही पुनर्नवीनीकरण में जाता है। सिर्फ 9%, जितना हिस्सा प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है उसमें से सिर्फ 9% ही पुनर्नवीनीकरण में जाता है। कुछ 12% को जलाया जाता है और बाकी बचा जो 79% है वो लैंडफिल में जाता है या डंपिंग के रूप में वो प्राकृतिक वातावरण में ही मौजूद रहता है। अब ये जो प्लास्टिक अपशिष्ट है, अब इसको आप चाहे नदी में डालो या ये अन्य जल धारा में मौजूद हो, समुद्र में हो या फिर भूमि पर हो, ये हमेशा ही पर्यावरण में बना रहता है। और एक अनुमान के अनुसार 2050 तक विश्व भर के समुद्रों और महासागरों में जो प्लास्टिक की मात्रा होगी उसका वजन जो वहां पाई जाने वाली मछलियां हैं उसकी तुलना से भी अधिक हो सकता है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्लास्टिक का वजन है वो समुद्रों और महासागरों में पाई जाने वाली मछलियों से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये वैश्विक स्तर पर है। अब हम देखते हैं भारत में क्या हाल है। तो वर्तमान में भारत में प्रत्येक दिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इसमें से कुछ लगभग 10,000 टन का से अधिक का संग्रहण तक नहीं हो पाता है। तो ये तो हालत है भारत में। और भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 11 किलोग्राम से कम है। अब ये कहाँ के मुकाबले कम है, ये हम इसकी तुलना कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां पे जो प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत है वो है 109 किलोग्राम। और कहा जा रहा है कि भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट को आपूर्ति श्रृंखला में अगर वापस लिया जाए, तो अगर उसका पुनर्नवीनीकरण किया जाए तो 2050 तक 40 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ हो सकता है। तो अगर जो प्लास्टिक अपशिष्ट है उसका पुनर्नवीनीकरण किया जाए तो वार्षिक लाभ 40 लाख करोड़ का हो सकता है। ठीक है, तो ये था वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर जो प्लास्टिक का परिदृश्य है उसके बारे में। अब देखते हैं वैश्विक के साथ साथ भारत सरकार की क्या पहल है। तो वैश्विक स्तर पर समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट के मुद्दे से निपटने हेतु G20 समूह ने कार्रवाई के लिए एक नया कार्यान्वयन ढांचा अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। उसके बाद भारत में है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। अब इसके अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के अपने दायित्व को पूरा करना है। फिर है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018। ठीक है, अब इसके तहत जो विस्तारित निर्माता है उसका उत्तरदायित्व की अवधारणा को पेश किया गया है, जो उसका उत्तरदायित्व है उसको बताया गया है। फिर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक नए राष्ट्रीय ढांचे को लाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये काम किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक की समस्या है उससे कैसे निपटान किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।